जिस लड़की मंजू कुमारी से नीतीश कुमार का विवाह होने वाला था, उसे वे अपने दोस्तों के कहने पर पटना के मगध महिला कॉलेज के गेट पर पहले ही देख चुके थे। उनकी होने वाली पत्नी दुबली पतली, सीधी साधी, तुनक मिजाज से दूर, रंग गेहुआ देखते ही नीतीश कुमार ने पसंद कर लिया था। उस समय नीतीश कुमार बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर के पद पर पटना में कार्यरत थे और शिक्षिका बनने की चाह रखने वाली मंजू कुमारी पटना के मगध महिला कॉलेज में समाज शास्त्र की छात्रा थी। लड़का इंजीनियर और शिक्षिका बनने वाली लड़की जोड़ी अच्छी बन रही थी, लेकिन नीतीश कुमार को जब यह पता चला कि उनकी शादी के लिए दहेज में 22,000 रुपये उनके पिताजी वैद्य जी को दिया गया है, तब उन्होंने विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मंटन और आज के इस बीबी संदेश में हम बात करेंगे सुशासन बाबू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन से जुड़ी अनसुनी कहानी के बारे में। जब लड़का लड़की का विवाह तय किया जाता है तो विवाह तय करने वाले उस व्यक्ति को अगुआ कहा जाता है। अगुआ को लड़का और लड़की दोनों पक्ष के द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है, क्योंकि अगुआ दोनों पक्ष के रिश्तेदार या पहचान वाले होते हैं। साथ ही एक दूसरे पक्ष की मांगों को बताने का काम वही करते हैं। उस समय नीतीश कुमार के विवाह में अगुआ का काम नरेंद्र सिंह कर रहे थे। नीतीश कुमार के जीवन को नया मोड़ देने वाला नरेंद्र नाम उनके जीवन में पहले ही जुड़ चुका था। नीतीश कुमार का विवाह उनके गांव हरनौत के कल्याण बिघा से मात्र 1-2 किलोमीटर की दूरी पर सेवदह गांव में कृष्णनंदन सिन्हा की पुत्री मंजू कुमारी से तय होने वाला था। कृष्णनंदन सिन्हा अपने गांव सेवदा के ही सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। उनकी पुत्री मंजू कुमारी पटना के मगध महिला कॉलेज में पढ़ रही थी। रिश्तेदारों और नरेंद्र सिंह की मदद से विवाह का प्रस्ताव रखा गया। जब इस बारे में नीतीश कुमार से बातचीत की गई तो पहले उन्होंने शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन घर वालों ने समझाया। पिताजी बुजुर्ग थे और बख्तियारपुर में ही मरीजों का आयुर्वेद दवाओं से इलाज करते थे। नीतीश कुमार का विवाह का उम्र भी हो गया था। इंजीनियर के पद पर अच्छी नौकरी थी। एक तय सीमा तक विरोध करने के बाद नीतीश कुमार विवाह के लिए राजी हो गए। घर वालों से नीतीश कुमार को लड़की के बारे में पता चला, जिसे उन्होंने अपने दोस्तों को बताया। दोस्तों के कहने पर नीतीश कुमार अपने होने वाली पत्नी को देखने पटना मगध महिला कॉलेज के गेट के आसपास खड़े हो गए और दूर से ही मंजू कुमारी को देखा। उनकी होने वाली पत्नी सीधी साधी, दुबली पतली, तुनक मिजाज से दूर, रंग गेहुआ देखते ही नीतीश कुमार ने पसंद कर लिया। इधर अगुआ बने नरेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों को एक दूसरे से बातचीत कराई और विवाह का दिन 22 फरवरी 1973 को तय किया गया। लड़की के पिता कृष्णनंदन सिन्हा ने दहेज के रूप में नीतीश कुमार के पिताजी वैद्य जी को स्वेच्छा से 22,000 रुपये दिए, जिसे उन्होंने लेने में संकोच किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुन्ना इसे स्वीकार नहीं करेगा। नीतीश कुमार को घर वाले मुन्ना कहकर बुलाते थे। नरेंद्र सिंह और होने वाले समधी कृष्णनंदन सिन्हा ने उन्हें शगुन के रूप में रुपये लेने का आग्रह किया तो वैद्य जी मना नहीं कर पाए। अगले दिन किसी काम से नरेंद्र सिंह नीतीश कुमार से मिलने पटना गए हुए थे, तो नीतीश कुमार को किसी तरह पता चला कि दहेज के रूप में उनके पिताजी को 22,000 रुपया दिया गया है, तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि दहेज में दिया गया 22,000 रुपया जब तक लौटाया नहीं जाएगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगा। मैं इस विवाह में किसी तरह का दिखावा नहीं करना चाहता हूँ और न ही कोई उपहार का लेन देन होगा। यह विवाह साधारण तरीके से रजिस्ट्रार के ऑफिस में यानी कोर्ट मैरिज होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस विवाह को रद्द समझा जाए। नीतीश कुमार इसी वक्त इस बारे में अपने पिताजी से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन शाम हो चुका था और बख्तियारपुर जाने वाली आखिरी रेलगाड़ी निकल चुकी थी। लेकिन नीतीश कुमार अपने जिद पर अड़े हुए थे। वे इस तरह सोच में पड़कर पूरी रात जागना नहीं चाहते थे। उन्होंने बख्तियारपुर जाने के लिए एक त्रिपहिया वाहन रिजर्व कर लिया। नीतीश कुमार के स्वभाव से अनजान नरेंद्र सिंह संकोच में पड़ गए और बिना कुछ बोले उनके साथ वाहन में बैठकर बख्तियारपुर चल दिए। बख्तियारपुर पहुंचने पर उस समय वाहन चालक ने 100 रुपया से अधिक किराया मांगा था, जिसे नीतीश कुमार ने अपने पिताजी से दिलवाया।
और चुपचाप सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे में चले गए। नीतीश कुमार ने विवाह के लिए जो शर्त रखी थी वह शर्त नरेंद्र सिंह ने वैद्य जी को बताया। इतनी रात को इस तरह वाहन रिजर्व कर मुन्ना को अचानक घर आना, वैद्य जी को इस बात का अंदेशा पहले से ही हो चुका था। वे तो दहेज में मिले रुपए लौटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या लड़की वाले इस तरह कोर्ट मैरिज करने के लिए राजी होंगे? अपने मन की बात वैद्य जी ने नरेंद्र सिंह को बताई। अब नरेंद्र सिंह के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। वे सोच में पड़ गए कि सेवदा जाकर वो किस तरह से एक प्रधानाध्यापक को समझाते कि आपके होने वाले दामाद ने दहेज लेने से इनकार कर दिया है। यह बात जब गांव वालों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रधानाध्यापक कृष्णनंदन सिन्हा को नीतीश कुमार के सिद्धांतों पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा कि हमने तो यह सोचकर यह रकम दिया था कि नए जमाने का लड़का है और यह कोई बड़ी रकम तो है नहीं, इसलिए मना नहीं करेगा। हमें तो गर्व है कि ऐसे सोच रखने वाले लड़के से हमारी मंजू का विवाह हो रहा है। दहेज में दिया गया रुपया लड़के वालों ने लौटा दिया। यह खबर सेवदह गांव से होते हुए आसपास के कई गांव में फैल गई। चौक चौराहे, चाय दुकान, लगभग हर सामाजिक स्थल पर दहेज का विरोध करने वाला लड़का नीतीश कुमार का चर्चा होने लगा। उड़ते उड़ते यह खबर मीडिया तक पहुंची तो उस समय उदयमान पत्रकार जुगनू शारदे ने धर्मयुग के लिए नीतीश कुमार का इंटरव्यू लिया, जिसमें नीतीश कुमार ने दहेज प्रथा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाया और महिलाओं की वकालत करते हुए कहा कि महिलाओं को घरेलू कामों में सिमट कर नहीं रहना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित बनना चाहिए। यदि किसी परिवार की एक महिला शिक्षित है तो वह अपने बच्चों को शिक्षित बनाएगी और उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी को शिक्षा देंगे। इस तरह पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। इस एक इंटरव्यू से नीतीश कुमार नए अवतार में आ गए और जनता से उन्हें खूब वाहवाही मिला। अब नीतीश कुमार को भी लगने लगा कि उन्हें जनता के लिए कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने राजनीतिक में जाने का मन बना लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में यह अनसुनी संदेश आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि इस संदेश को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि इस संदेश को आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।